धन्यवाद देते परमेश्वर, इस शुभ शुक्रवार के लिए परमेश्वर। इस दिन आपने हमारे लिए चुना कि आपका खून हमारे डीएनए के अंदर आए। परमेश्वर जैसे ही मैं वचन चालू करूं, परमेश्वर आपकी जागरूकता इन लोगों के अंदर आए और ये क्रूस को और अच्छी तरीके से समझे, ऐसी दया करना पवित्र आत्मा यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा वचन है सब पूरा हुआ। आमीन। तो वो यूहन्ना 19:30 इसमें लिखा है कि सब पूरा हुआ। अब पूरा क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूरा हुआ था व्यवस्था, वो व्यवस्था जिसकी वजह से हमको पापी का ठप्पा लग गया था, जिसको हम पूरा कर भी नहीं सकते थे। परमेश्वर का क्रोध उस क्रूस ने उठा लिया। जब भी आप क्रूस को देखो तो आप ये बात याद करना कि इसकी वजह से मेरे गुनाहों का कर्जा मुक्त हुआ। जब भी आप क्रूस को देखो, ये बात आप जब महसूस करेंगे तब आपके अंदर वो परमेश्वर का प्यार और वो खून बहने लगेगा। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। तो सब पूरा हुआ। व्यवस्था का श्राप वो जो मूसा ने बनाई थी, लेकिन जो नई वाचा है उसके अंदर जो लिखता है वो कोई सिद्ध इंसान नहीं होता मूसा की तरह। जो कलीसिया को सताने वाला होता है वो लिखता है परमेश्वर के बारे में, नई वाचा में। नहीं कोई सिद्ध इंसान जिसने ज्यादा बलिदान दिए, जिसने कलीसिया को सताया। अगर देखा जाए तो यीशु मसीह को सताया पौलुस, उसने कितने मसीहों को मारा। तो सब खत्म हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का राज्य खत्म हुआ, हो गया, अभी जो करना है करो जाओ, है ना। ये घोषणा होती है। आमीन। विजय की घोषणा। हम मिशन पूरा करते हैं। अगर इसको हिब्रू में पढ़े तो इसका मतलब है तेतेलेस्ताई, मतलब भुगतान किया हुआ, पेड, मतलब पैसे दिया हुआ, कर्ज को पूरा कर दिया, इसका मतलब ये होता है। और इस चीज को तेतेलेस्ताई को तब लिखते हैं जब कोई आदमी पुरानी भाषा में उसके कर्जे पूरे हो जाते हैं, तो उसके रिसिप्ट में नीचे ऐसे बड़े शब्दों में ठप्पा लगता है तेतेलेस्ताई। वो क्रूस हमारा तेतेलेस्ताई है। आमीन। तो यूहन्ना और परमेश्वर यीशु मसीह ने वहां पर सब पूरा हुआ। इसका मतलब है यीशु मसीह अपने जन्म तक अपने अंदर एक माइंडसेट को सेट करा था कि मुझे इस मानव जाति के लिए कुछ करना है। और वो माइंडसेट जब हम रखते हैं तब हमें अपना आराम खोना पड़ता है, अपनी नींद खोनी पड़ती है। आमीन। तो परमेश्वर कभी भी रुका नहीं इन बातों के लिए। वो बचपन से ही आगे बढ़ता गया। अगर वो एक जगह पर बैठा रहता, बोलता प्रभु भेज, किसी को भेज, वो उधर ही बैठा रहता है ना। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद कि उसने अपने भी हाथ पैर लगाए। आमीन। इस पृथ्वी में आगे ऊंचा आना आसान तो नहीं है। हालेलुया। सब पूरा हुआ। जब परमेश्वर यीशु मसीह ने ये कहा तो उस दिन के बाद जो समय का काल है ना, वो वापस रिस्टार्ट हुआ। जब परमेश्वर का खून टपक रहा था तब वो पृथ्वी पर आ रहा था और पृथ्वी ने उसके द्वारा लहू का बपतिस्मा लिया और पृथ्वी का एक नया फेज चालू हो गया। वो है अनुग्रह का फेज। जब पृथ्वी के लोगों को कुछ कमाना नहीं लेकिन सिर्फ पाना है कहकर हमेशा यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे। जब पृथ्वी पर वो आया तब उसने बपतिस्मा लिया और तभी वो पर्दा फट गया, क्योंकि तब वो किसी काम का नहीं था, इसलिए वो पर्दा फटा। हम पढ़े और जब पाप का कर्जा खत्म हुआ तब परमेश्वर का वो मकसद पूरा हुआ। और उसके बाद परमेश्वर ने हमें एक मकसद दिया। मरकुस 16:15
जो हम अच्छे से पूरा तो कर रहे हैं लेकिन धीरे कर रहे हैं। मरकुस 16:15 और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार आमीन। ये हम कर रहे हैं मगर धीरे से, एक गति जो परमेश्वर चाहता है वो धीरे धीरे भी बढ़ रही है। आमीन। तो परमेश्वर ने हमें ये मकसद दिया है, तो उसने जो मकसद दिया है उसने पूरा किया। क्या उसके बदले हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए जो परमेश्वर ने कहा? आमीन। तो गॉस्पेल सुनाइए। आमीन। हम जाएंगे मत्ती 5:17। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। पूरा करने। अभी हमने वो व्यवस्था वालों को गाली नहीं देनी है या फिर पुराने नियम को उखाड़ के फेंक नहीं देना है। वो है, अभी जब आप पुराना नियम पढ़ो तब उसके अंदर देखो कि यीशु मसीह कहाँ है। आमीन। जैसे व्यवस्था विवरण में ऐसे अध्याय लिखी है और उनके श्राप लिखे हैं। तो जब आप श्राप को पढ़ें तब लिखें कि ये श्राप मुझ पर अब नहीं लगेंगे उस क्रूस की वजह से, कलवरी क्रूस। हालेलुया। तो अब पूरा हो गया सब। अभी क्या आराम से जीना है? नहीं। अभी हमें जो करना है, हम जीत चुके हैं। हाँ, हमें लड़ना है, हम जीत चुके हैं। अभी हमें जीत के लिए नहीं लड़ना है, हमें उनको हटाने के लिए, परमेश्वर के लिए लड़ना है, ना ही किसी जीत के लिए, जो परमेश्वर तो जीत चुका है। अभी जब शत्रु हमारे पास आएगा, जैसे टेम्पटेशंस, परीक्षा, तब आप परीक्षा से अगर आप हार गए तो ये माइंडसेट नहीं बनाना है कि परमेश्वर हार गया, वो जीता हुआ है। लेकिन जो बुराई है, बुराई जब लड़ने आएगी तब वो जीत के लिए लड़ेगी, लेकिन आप उसके सामने ऐसे बोलोगे मैं जीत चुका हूँ। हमें समझ रहे आप बुराई आपके सामने ऐसे हो जाएगी सर, आप बोलोगे मैं तो जीत चुका हूँ। अरे तू हारा हुआ, अभी तेरे को मैंने लात मारी, तू बोल रहा है मैं जीत गया। आमीन। आमीन। कुलुस्सियों 2:13 से 14। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जककर सामने से हटा हालेलुया। तो ये हुआ असली क्रूस पे, ना ही वो परमेश्वर की हार हुई। जैसे अभी मैंने बताया कि हम कमजोर रहेंगे लेकिन हम भी फिर जीते हुए। तो वहां पर परमेश्वर को भी दुनिया कमजोर दिख रही थी, दुनिया को परमेश्वर कमजोर दिख रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि 2026 में 400 करोड़ इसको पीछे चलेंगे जो फिर बाहर है। हालेलुया। परमेश्वर की जीत है। और आपको पता है जितने भी 12 दास थे ना, 12 चेले, वो सब मर गए, लेकिन अब भी 400 करोड़ लोग बचे हैं। हालेलुया। तो ये अब क्या बिगाड़ेंगे हम? हालेलुया। विरोधी अभी हमारा क्या बिगाड़? 400 करोड़ को मारेंगे, सोचो कितने हो जाएंगे, ये पूरी दुनिया ही हो जाएगी। आमीन। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जागरूक रहें, अंत का समय आ रहा है, हमें तैयारी करनी है, हमें वचन सुनाना है। और कैसे? अपने आप को देख के तो होगा नहीं, या फिर किसी इंसान को देख के, लेकिन वो परमेश्वर उस क्रूस को देख के, जब आप उस क्रूस को देखोगे तब आपको समझेगा कि परमेश्वर का प्यार
परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सहनशीलता आपके अंदर आएगी। उनसे मांगे कि मैं बिगड़े हुए लोगों को, विरोधी लोगों को, जो मुझे गाली दे उसको भी मैं प्यार करूं। यही प्रार्थना करें परमेश्वर यीशु मसीह से, और उस क्रूस को हमेशा देखते रहे। जब आप अपने सबसे निचले वक्त में हो, तब आप ऊपर उठने लगेंगे। तो अंत में यही मैं कहना चाहूँगा, शालोम।